आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 287 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 21 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 93, हरिद्वार में 44, पिथौरागढ़ में 37, चंपावत में 26, बागेश्वर में 15, अल्मोड़ा में 13, टिहरी में 13, चमोली में 11, पौड़ी में 9, उत्तरकाशी में 8, नैनीताल में 7, उधमसिंह नगर में 6, रुद्रप्रयाग में 5 संक्रमित मिले। वहीं 24 घंटे में 21 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। वहीं देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी जिले में 10 कोरोना मरीजों की मौत बैकलॉग की है। अब तक मौत का आंकड़ा 6,909 हो गया है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 13 नए मामले, 2 की मौत। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले थम नहीं रहे हैं। शुक्रवार को भी देहरादून और नैनीताल जिले में 13 नए मरीज मिले, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में बड़े भूकंप की आशंका। तो वैज्ञानिकों ने सीमा पर आ रहे भूकंप के कारणों का पता लगाया। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल के वैज्ञानिकों ने नेपाल सीमा से लगी काली गंगा घाटी में बार बार आ रहे भूकंप के झटकों के कारणों का पता लगा लिया है। साथ ही वैज्ञानिकों ने क्षेत्र में बड़ा भूकंप आने की आशंका जाहिर की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धारचूला क्षेत्र के नीचे एक ऐसी भूगर्भीय संरचना का पता लगाया गया है जो इस क्षेत्र में बार बार आ रहे भूकंप के झटकों के लिए जिम्मेदार है। बड़े भूकंप की चेतावनी। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि कांगड़ा 1905 और बिहार नेपाल 1934 भूकंपों के बाद क्षेत्र में 8.0 से अधिक तीव्रता के भूकंप नहीं आए हैं, जो हिमालय में भविष्य में बड़े भूकंप की चेतावनी है। निगेटिव रिपोर्ट बेचने वाला धरा। तो बिना सैंपल व कोरोना जांच के 150 रुपये में फर्जी RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट बेच रहे 17 वर्षीय एक युवक को एसओजी ने पकड़ लिया है। सीसी खोलने के 4 घंटे में ख़त्म करें। तो टीकों की बर्बादी के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को टीके बचाने की सलाह दी है। राज्य के 37 युवा बनेंगे अफसर। तो पीओपी आज 341 सैन्य अफसर आज भारतीय सेना में शामिल होंगे। 84 विदेशी कैडेट भी अपने देशों की सेना में अफसर बनेंगे। 2050 के बाद घटने लगेगा नदियों का पानी। तो जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा खतरा ग्लेशियरों पर मंडरा रहा है। एक अध्ययन में दावा किया गया है कि 2050 के बाद ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों को मिलने वाला पानी घट सकता है, जिससे सीधे तौर पर इन नदियों पर निर्भर 1 अरब से ज़्यादा आबादी पर पड़ सकता है। शोध में चिंता जताई गई है कि ठोस प्रयास नहीं हुए तो सदी के अंत तक यह समस्या और गंभीर हो सकती है। सीएम गंगोत्री से चुनाव लड़े तो कड़ी चुनौती दूंगा सजवाण। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के गंगोत्री से उपचुनाव लड़ने की संभावना की आंच से सियासत में उबाल आने लगा है। गंगोत्री के कांग्रेस के पूर्व विधायक विजय पाल सजवाण ने स्पष्ट किया कि यदि यहां से सीएम उपचुनाव लड़ते हैं तो वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के रोडमैप में कोरोना, महंगाई, बेरोजगारी। तो कोरोना संक्रमण में गिरावट के साथ कांग्रेस ने सियासी पारा चढ़ने लगाया। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपना रोड मैप तैयार कर रही है। कोरोना काल में सरकार की भूमिका, महंगाई, बेरोजगारी, किसान कर्ज माफ़ी कांग्रेस के रोड मैप का प्रमुख हिस्सा होंगे। यूओयू में ऑनलाइन असाइनमेंट परीक्षा 14 जून से। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की असाइनमेंट 14 जून से शुरू होगी। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा होगा कि कोई विश्वविद्यालय पहली बार सत्रीय परीक्षा ऑनलाइन कराएगा। वही खबर है जोशीमठ से सेना के जवान ने पत्नी की हत्या कर शव जलाया, गिरफ्तार। तो जोशीमठ के ज्योतिर्मठ मनोहर बाग में किराए के कमरे में रह रहे एक आर्मी के जवान ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को जोशीमठ से 50 किलोमीटर दूर चमोली शमशान में जलाकर उसकी अस्थियों और राख को अलकनंदा में बहा दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी को अपनी पत्नी का अन्य पुरुष के साथ संबंध होने का शक था और इसी बात को लेकर उसमें लड़ाई होती थी। 9 जून की रात 8-9 बजे आरोपी ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। सभी राज्य लागू करें एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सभी राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करना चाहिए ताकि प्रवासी कामगारों का इसका फ़ायदा मिल सके। कोरोना से मौत 4 लाख मुआवजा देने पर विचार। तो कोरोना महामारी से होने वाली मौत पर मरीज के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मांग वाली याचिका पर पूरी गंभीरता व सहानुभूति के साथ विचार विमर्श चल रहा है। श्रद्धालुओं की सीमित संख्या
के साथ चारधाम यात्रा की तैयारी। तो कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने से देवस्थानम बोर्ड ने चारधाम यात्रा को चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी कर ली है। बोर्ड की ओर से शासन को यात्रा को श्रद्धालुओं की सीमित संख्या में शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन की अनुमति के बाद सरकार 15 जून के बाद फैसला ले सकती है। कोरोना की वजह से लगातार दूसरे साल भी चारधाम यात्रा बंद है। मई और जून में चारधाम यात्रा में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन वर्तमान में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बिना श्रद्धालुओं के सन्नाटा पसरा हुआ है। बीते वर्ष की तरह संचालन करने की योजना। तो 15 जून के बाद सरकार ले सकती है यात्रा शुरू करने का फैसला। पिछले साल 1 जुलाई से शुरू हुई थी यात्रा। तो कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन के चलते चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई थी। सरकार ने सबसे पहले स्थानीय लोगों को दर्शन की अनुमति दी थी। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले कंडी मार्ग को मिली मंजूरी। तो गढ़वाल और कुमाऊं के बीच उत्तर प्रदेश की सड़क की बाध्यता अब खत्म होने जा रही है। उत्तराखंड के बहुचर्चित कंडी मार्ग की सभी रुकावटें दूर हो गई हैं। प्रदेश में सीटी स्कैन की दरें तय। तो प्रदेश सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए सीटी स्कैन की दरें तय कर दी हैं। सामाजिक न्याय व हिंदुत्व पर भी दांव चलेगी भाजपा। मोदी योगी होंगे चेहरा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ 2 दिवसीय मैराथन बैठक के बाद तय हुआ कि पार्टी सामाजिक न्याय व हिंदुत्व के मुद्दों पर भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। चल फिर नहीं सकते तो टीम चलकर आएगी टीका लगाने। तो शुरुआती दौर में दिव्यांगजनों को कोरोना टीका के 2 केंद्र तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं से अब प्रशासन ने उनकी परेशानी को देखते हुए उन्हें घर पर ही कोरोना टीका लगाने की व्यवस्था कर दी है। जंगलों से हटेगी लेंटाना, 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जंगलों में हजारों एकड़ क्षेत्रफल में फैली लेंटाना घास को हटाने के लिए मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। पंजीकरण बढ़ाना ही नहीं, रोजगार उपलब्ध कराना भी हो मकसद। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग के अधिकारियों से कहा कि उनका मकसद अभ्यर्थियों का एनरोलमेंट बढ़ाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनका उद्देश्य उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का होना चाहिए। 2 IAS और 10 PCS अफसरों के विभाग बदले गए हैं। चेचक खत्म कर बचाई करोड़ों की जान, अब खुद हो गया बेजान। तो 18 वर्षों से बंद पड़ा है स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट का भवन। लगभग 4 अरब की संपत्ति है संस्थान की। वर्ष 1903 में हुई थी स्थापना। पावर बैंक ऐप से ठगी में एक और गिरफ्तार। तो STF और साइबर क्राइम पुलिस ने आरोपी को लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार किया है। राजधानी में साइबर ठगों ने 3 को बनाया निशाना। तो दून में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वही खबर है देहरादून से 5 मंजिला इमारत पर लगी भीषण आग। तो देर शाम किशन नगर चौक स्थित सेंटरी शोरूम की ऊपरी मंजिल में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 11 वाहनों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। युवाओं को आज से लग सकेगा टीका। तो वैक्सीन की कमी के कारण कुछ दिनों से नहीं लग पा रहा था टीका। तो 18 से 44 साल तक की आयु वर्ग के वयस्कों को आज यानी शनिवार से टीका लग सकेगा। टीके की कमी होने की वजह से कुछ दिन से इस आयु वर्ग के बहुत कम लोगों को ही सरकारी केंद्रों पर टीका लग पा रहा था। कोरोना मरीज घटे फिर भी अलर्ट पर रहेंगे अस्पताल। तो जिले में कोरोना मरीजों की संख्या भले ही घट चुकी है, लेकिन सरकारी अस्पताल और कोविड केयर सेंटर अलर्ट मोड पर रहेंगे ताकि अचानक मरीज बढ़ने पर दूसरी लहर वाली स्थिति न बने। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो असिस्टेंट मैनेजर सहित कई पदों पर मौका। तो 503 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख नज़दीक, जल्द करें आवेदन। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश एम्स में 43 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। पुरुष कांस्टेबल के पदों पर भर्ती। तो 520 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की तारीख 14 से 29 जून तक है। फिजियोथेरेपिस्ट सहित अन्य पद रिक्त। तो 6 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बेरोजगार लैब टेक्नीशियन उठाएंगे नियुक्ति की मांग। तो सोसाइटी गठित कर वर्चुअल बैठक में किया विचार मंथन।
भाजपा की गलत नीतियों ने 102 रुपये तक पहुंचाया पेट्रोल का दाम। तो भाजपा की गलत नीतियों ने देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 102 रुपये तक पहुंचा दी हैं। शुक्रवार को प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने यह बात कही। राज्यपाल ने उत्तरकाशी के लिए रवाना की मदद। बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो नरभक्षी के खात्मे के बाद भी डबरा गांव में दहशत बरकरार। तो पोखड़ा ब्लॉक के डबरा गांव में नरभक्षी गुलदार के खात्मे के बाद भी दहशत बरकरार है। बृहस्पतिवार की शाम क्षेत्र में एक और गुलदार नजर आया। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने क्षेत्र में पिंजरा लगा दिया है। गमगीन माहौल में हुई अंत्येष्टि। तो गुलदार के हमले से मृत डबरा गांव निवासी गोदावरी देवी का हरिद्वार में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। बैडमिंटन की उभरती खिलाड़ी थी दिव्या। तो विकास खंड कोट के रखुण गांव के पास स्थित गेड़ी छेड़ा झरने की झील में डूबने से असमय जान गंवाने वाली दिव्या रावत बैडमिंटन की होनहार खिलाड़ी थी। पूरी क्षमता के साथ 14 से चलेंगी बसें। तो गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड जीएमयू समेत उत्तराखंड की सभी निजी परिवहन कंपनियों की बसें 100% क्षमता के साथ 14 जून से संचालित की जाएंगी। नया आदेश से संतुष्ट जीएमओ ने यह निर्णय लिया है। प्राइवेट बस कंपनियों के वाहनों के संचालन से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के मुख्य मार्गों के साथ ब्रांच रूटों पर लोगों को परिवहन सुविधा मिलेगी। किराया पुराना ही लिया जाएगा। उत्तराखंड में एक हफ्ते पहले आ गया मानसून। तो मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड में मानसून 15 से 20 जून के बीच पहुंच सकता है। साथ ही शनिवार को पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, दून, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में दूसरी लहर में 2420 पुलिसकर्मी संक्रमित। तो कोरोना की पहली लहर के मुकाबले में दूसरी लहर में ज़्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हुए, पर टीकाकरण के चलते मौतें कम हुई। कोरोना योद्धा मां के दोनों बेटे देश के रक्षक। तो कोरोना काल में जहां मां महामारी के मोर्चे पर डटी हुई है, वहीं कोरोना योद्धा मां का एक और जाबाज बेटा देश की रक्षा को तैयार है। कोवैक्सीन पहली नहीं, अभी सिर्फ दूसरी डोज ही लगेगी। तो युवाओं को कोवैक्सीन की दूसरी डोज का संकट दूर हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 45 प्लस को 4500 वैक्सीन को 18 प्लस के लिए कन्वर्ट कर दिया है। 16 जून से खुल सकता है आरटीओ दफ्तर। तो आरटीओ दफ्तर 16 जून से आम जनता के लिए खुल सकता है। दून में 64,000 यात्रियों ने की स्मार्ट बसों की सवारी। पर्यटकों की क्या दुर्घटनाग्रस्त। तो मसूरी से खबर आई है। शुक्रवार को दिल्ली से मसूरी घूमने आ रहे चिकित्सक दंपति की कार कोल्लू खेत से ऊपर झड़ी पानी मार्ग पर पलटने से बाल बाल बच गई। इससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। शिक्षकों को पुरानी पेंशन के लिए कैबिनेट कमेटी करेगी सिफारिश। तो नियुक्ति प्रक्रिया में देरी से चूके शिक्षकों ने राज्य सरकार से पुरानी लाभकारी पेंशन योजना में शामिल करने की मांग दोहराई है। मुंबई और अहमदाबाद की हवाई सेवाएं फिर से शुरू। तो कोरोना संक्रमण का असर कम होते ही जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर फिर हवाई सेवाएं बढ़ने लगी है। शुक्रवार को मुंबई और अहमदाबाद की फ्लाइटें पहुंची। मुंबई से 161 और अहमदाबाद से 90 यात्री जॉलीग्रांट पहुंचे। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो 6 डॉक्टर 47 बेड के भरोसे कैसे लड़ेंगे जंग। तो कोविड-19 की तीसरी लहर से बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने लगी हैं। प्रशासनिक स्तर पर तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां नाकाफ़ी हैं। जनपद के सरकारी अस्पतालों में मात्र 6 बाल रोग विशेषज्ञ और 47 बेड रिजर्व हैं। संतों की अपील, जरूर लगवाएं टीका। तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में बनाई मानव श्रृंखला। तो हरिद्वार में कांग्रेसियों ने पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के विरोध में किया सांकेतिक प्रदर्शन। वही खबर है, हरिद्वार से 500 लोगों की अस्थियां गंगा में विसर्जित की। तो दिल्ली में कोरोना से हुई थी इन लोगों की मौत। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधि विधान से किया विसर्जन। महाकुंभ मेले में हुई कोरोना टेस्ट घोटाले की जांच शुरू हुई है।
तो कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं के कोरोना टेस्ट कराने में फर्जीवाड़े की जांच शुरू की गई। जांच समिति के अध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गहरवार के पास शासन से पत्रावलियां पहुंच गई हैं। सीडीओ ने कहा कि जल्द ही जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। वही खबर है, हरिद्वार से महिलाओं ने खाली बर्तन के साथ किया धरना प्रदर्शन। राजा गार्डन फेज 3 में पानी नहीं आने से फूटा गुस्सा। वही खबर है, हरिद्वार से किशोरी के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार। तो यूपी के रामपुर से किशोरी को लेकर आया था हरिद्वार। चेकिंग के दौरान एक होटल में मिले दोनों। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर से छात्रा का अपहरण कर धर्मनगरी पहुंचे आरोपी को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कई दिनों से छात्रा के साथ हर की पेड़ी के पास एक होटल में रुका था। हरिद्वार पुलिस ने दोनों को रामपुर पुलिस के हवाले कर दिया। किशोर के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। तो पथरी से खबर आई है। पुलिस के अनुसार पथरी थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोर के साथ गांव के ही रहने वाले व्यक्ति ने खेत में दुष्कर्म किया और भाग निकला। दिल्ली से हरिद्वार पहुंचा किशोर तो दीनदयाल पार्किंग में मिला। पुलिस ने किशोर को परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं खबर है, हरिद्वार से सहेली के साथ घूमने गई किशोरी लापता। तो सहारनपुर से आई सहेली के साथ घूमने गई किशोरी लापता हो गई। कनखल थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी की सहेली सहारनपुर से नुमाइश कैंप जनपद कॉलोनी के रहने वाली हरिद्वार आई थी। 8 जून को 1 बजे दोनों घूमने के लिए गए थे जो वापस नहीं आए। संत का नौकर 3 लाख रुपए लेकर फरार। तो हरिद्वार से खबर है, स्कूटी भी ले गया आरोपी। संत ने दर्ज कराया मुकदमा। वही खबर है, हरिद्वार से कांग्रेस की शक्ति ग्रुप में वीडियो से हंगामा। तो कांग्रेस की शक्ति ग्रुप में एक अश्लील वीडियो डालने से हंगामा मच गया। वीडियो डालने वाला कार्यकर्ता 4 साल पहले हरिद्वार छोड़ चुका है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो कोरोना के वार से ज़्यादा महंगाई की मार। तो कोरोना ने सेहत के साथ रोजगार आर्थिक मामलों पर असर डाला। वहीं महंगाई ने लोगों की दुश्वारियों में भी इजाफा कर दिया है। सरसों तेल रिफाइन में सबसे अधिक तेज़ी आई है। तो आम लोगों में सबसे अधिक असर खाद्य सामग्री के दामों में महंगाई होने से पड़ा है। सरसों के तेल 155 रुपये से 185 रुपये और रिफाइंड तेल 135 से बढ़ते बढ़ते 160 तक पहुंच गए हैं। अरहर की दाल 110 से 120 रुपये होने से रसोई का बजट बिगड़ गया है। जज फॉर्म में नलकूप की केबल फूकी, पेयजल सप्लाई ठप हो गई। जिला पंचायत के टोल बैरियर पर गुंडई चालक को पीटा। तो हल्द्वानी से खबर है, बेलबाला जिला पंचायत के बैरियर पर शुक्रवार सुबह कर्मचारियों ने ट्रक चालक से 100 रुपये का टैक्स लिया। कर्मचारियों ने अतिरिक्त 100 रुपये नहीं देने पर ट्रक चालक को पीट दिया। वहीं खबर है, हल्द्वानी से टेम्पो चालक और गैस एजेंसी कर्मी की मौत। तो हेड़ा खान मार्ग पर शुक्रवार को पिकअप की टक्कर से टेम्पो चालक की मौत हो गई। वहीं बेस अस्पताल में भर्ती अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रोफेसर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। तो धोखाधड़ी के आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। वहीं खबर है, एसटीएच में 80 कोविड मरीज भर्ती, 2 की मौत हो गई। 20,000 एडमिशन चार्ज कैसे वसूले। तो अभिभावकों से बच्चों के दाखिले के समय मेडिकल सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट समेत कई कागजात मांगने के मामले में पब्लिक स्कूल द्वारा नोटिस में दिए गए जवाब से शिक्षा विभाग संतुष्ट नहीं है। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन से पूछा कि यह स्पष्ट किया जाए कि बच्चे के एडमिशन चार्जेस के रूप में 20,000 रुपये किस आधार पर और किस नियम के तहत लिए गए। रामनगर से खबर आई है, सीतावनी पाटकोट पर दिखी बागनी। तो सीतावनी पाटकोट मार्ग पर बागनी रोजाना दिखाई दे रही है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो सड़कें बंद होने से मुसाफिरों की आफत। तो आफत की बारिश। तो चंपावत में बृहस्पतिवार की रात हुई भारी बारिश। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वही खबर है, लोहाघाट से जल भराव से नाराज लोगों ने एनएच के खिलाफ प्रदर्शन किया। कचेरी और डाटाडूंगा वार्ड में कई घरों में घुसा पानी, रात भर जागते रहे लोग। टनकपुर में 5 घंटे बिजली गुल रही। वही खबर है, चंपावत से पैराफिट से टकराई कार, बाल बाल बचे बैंक अधिकारी। तो पिथौरागढ़ से अपने घर देहरादून जा रहे थे तुषार चौहान। मानसून सत्र को देखते हुए सभी हेलीपैड की लोकेशन अपडेट करें। तो डीएम विनीत तोमर ने मानसून सत्र से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
गुलजार रहा बाजार लेकिन ढीला रहा कारोबार, तो चाय सहित कई कारोबारी प्रतिष्ठान 5 मई के बाद पहली बार खुले। रोडवेज कर्मियों ने दूसरे दिन भी किया प्रदर्शन, तो 5 माह से लंबित वेतन भुगतान समेत 8 सूत्री मांगों के लिए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया। डीजल में 6 माह में 14 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। टनकपुर में पूर्व प्रधान के घर सोने के आभूषण और नकदी चोरी, तो घटना वाली रात बाहर गया था पूरा परिवार। केस दर्ज कर चोरों की सुराग कसी में जुटी है पुलिस। जौलजीबी में अतिक्रमण हटाया गया। वहीं खबर है, थाल से संक्रमित बच्चे बोले हम जल्द हरा देंगे कोरोना को, तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन अलमिया गांव में सभी संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। वहीं ओखल गांव में भी संक्रमितों की सोच सकारात्मक है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो महंगाई के खिलाफ सरकार पर हल्ला बोल, तो जिले भर में कांग्रेसियों ने जगह जगह धरना प्रदर्शन किया। एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल को सौगात, तो सीटी स्कैन मशीन के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग से मिला बजट। कल से युवाओं को भी लगेगी दूसरी डोज, तो आज से शुरू होगा वैक्सीन दूसरी डोज के लिए स्लॉट बुकिंग। गदरपुर में व्यापारियों का थाने में हंगामा, तो विवादित भूमि पर हो रहे निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के मामले में कई व्यापारियों ने थाने में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। 14 जून को बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे किसान, तो कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग को लेकर के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में 14 जून को शिरकत करने के संबंध में किसानों की बैठक हुई है। बस से डीजल चुराते पकड़ा गया काठगोदाम डिपो का चालक, तो काशीपुर डिपो की चालक की शिकायत पर एआरएम ने की कार्रवाई की सिफारिश। वहीं खबर है रुद्रपुर से, रुद्रपुर में बंद घर का ताला तोड़कर हजारों की चोरी की गई। काशीपुर से खबर है, ये प्लॉट का सौदा कर 1 लाख रुपए ठगे गए। वहीं खबर है काशीपुर से, संदिग्ध हालत में फैक्ट्री के सुपरवाइजर की मौत हो गई। जबकि शक्ति फॉर्म से खबर आई है, जंगल में पेड़ से लटका मिला अधेड़ का साऊ। वहीं खटीमा से खबर है, सागौन के 25 गिल्टे बरामद हुए हैं।